नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे ट्रेड वाला, याद रखिएगा आप सभी, जिसमें हम सभी मोटर वाहन अधिनियम, गाड़ी के यातायात संकेत, उसके पार्ट पुर्जे से संबंधित ये आपका क्लास चल रहा था। तो क्लास नंबर 4 हो चुका है और आज जो है कि 5 नंबर आपका क्लास होने वाला है। तो जितने भी बच्चे एक बार जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को फटाफट लाइक करके शेयर कर लीजिएगा आप सभी, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जान सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न संकेत क्या दर्शाता है। जो अभी ये संकेत आप सभी देख रहे हैं, ये क्या दर्शाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आपसे को कहते हैं कि फ्रेंड क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं ना, वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो इतना काम आपसे जरूर कर लिया कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थान पहचान चिन्ह है। ठीक है, ये स्थान बताता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा आपके पेपर में। निम्नलिखित संकेत दर्शाता है। जो ये संकेत आप देख रहे हैं, ये क्या दर्शाता है। अभी तो एक आपको स्थान के बारे में बताएं, ये आपको दिशा बता रहे हैं कि किस दिशा में जाना है, जैसे कि मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है या पटना जाना है, तो ये आपको दिशा बताता है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, दिशा बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता क्या होती है। तो यहाँ पर प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तुम देखिए, सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो भी ड्राइवर की तैयारी कर रहा है। ठीक है, देखिए अपने तरफ से 100% हम एफर्ट लगा के हर कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर क्लास करें तो आपको पता होगा कि कंटेंट में हम कहीं कोई कटौती नहीं करते हैं। वही चीज आपको दिया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, सारे एक्सपेक्टेड है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रश्न को याद भी जरूर कर लिया कीजिए और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको भी याद कीजिए आप सभी। ठीक है, तो आपसे चैनल से जुड़ के यहाँ आप कंप्लीट तैयारी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अपने तरफ से 100% आपको देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 माह का होता है। याद रखिएगा आप सभी, याद रखिएगा 6 माह का होता है। और ये आपका जो पेट्रोल वाला गाड़ी होता है या कह सकते हैं जो डीजल वाला गाड़ी होता है उसके लिए, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाहन की बीमा की वैधता क्या होती है। देखिए, वाहनों की बीमा की वैधता की बात किया जाए तो इससे पहले हो सकता है आपको बताए होंगे 1 वर्ष होती है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझिए आप सभी। हालांकि कोई कोई अभी जो कंपनी है वो 3 या कह सकते हैं कि 5 वर्ष का भी आपको पैकेज दे रही है बीमा का। तो हालांकि नॉर्मल देखिएगा तो 1 वर्ष का ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है। चलिए ऑप्शन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम एक चीज बताए थे ना कि जिस ऑप्शन में देखिएगा लेंथ बड़ा आपको देखने के लिए मिले ना, पहले उसको प्राथमिकता देना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो तुक्का लगा के बस इसको मार दीजिएगा। हम आपको कहते हैं गारंटी के साथ में कि 90% केस में आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं, तो कह सकते हैं भैया जी ऑप्शन में बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा कि रोड जंक्शन या पदयात्री पारपथ के पहले जो 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद पट्टी वाली रेखा या पीली रेखा जो होती है वही आपका स्टॉप लाइन होती है। याद रखिएगा आप सभी। और ये ज्यादातर आप देखिएगा तो वो आपका रेड सिग्नल या क्रॉसिंग ओवर के पास आपको देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा स्टॉप लाइन, बात समझिए आप सभी। जब आप सभी देखते हैं सिग्नल के पास तो वहां पर भी ये आपका स्टॉप लाइन रहता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6 नंबर है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 31 के अनुसार निम्न आयु के व्यक्ति को कंडक्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कितने वर्ष की आयु से कम व्यक्ति को कंडक्टर की अनुमति नहीं मिल सकता है? क्या 16 वर्ष होगा? नहीं। 18 वर्ष? नहीं। याद रखिएगा आप सभी। 21 वर्ष इसको मिल सकता है। 20 वर्ष से कम, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 20 वर्ष से कम अगर आयु है तो कंडक्टर की अनुमति नहीं दिया जाएगा, और ये आपका अधिनियम 1988 की धारा 31 बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। एक परिवहन वाहन चलाने के लिए अद्यतन लाइसेंस दिया जाता है जब तक कि आवेदक के पास न्यूनतम LMB चलाने के लिए चालक लाइसेंस होना चाहिए। ये कितने वर्ष का बता सकते हैं आप सभी? देखिए आप सभी अगर इसका थ्योरी क्लास कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप सभी इसका थ्योरी क्लास कर लेते हैं ना, तो प्रॉपर चीज़ें आपको समझ में आएगा। और ये हम आपको ऐप पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको यहाँ थ्योरी क्लास ही करवाया जाएगा और साथ में MCQ प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा आप सभी को। तो यहाँ से प्रश्न छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। तो थ्योरी क्लास आप सभी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर समझिए इस चीज़ को। जो भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं जाइए ज्वाइन कीजिए। ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है। जो एप्लीकेशन यहाँ शो कर रहा है इसी को डाउनलोड करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कम से कम आपको पहले से 1 वर्ष का लाइसेंस होना चाहिए LMB वाला, तब जाके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला है कि ट्रैफिक चिन्हों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए ट्रैफिक सिग्नलों को इसको जो वर्गीकृत किया गया है वो आपका 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा आपका अनिवार्य, दूसरा चेतावनी, तीसरा हो जाएगा सूचना संबंधित हो जाएगा। बात समझ गए? अनिवार्य, चेतावनी, सूचना संबंधित होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जब वाहन चालक वाहन चलाते समय उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए। तो जो वाहन चालक है उसको कौन सा पत्र सदैव हमेशा साथ में रखना चाहिए? तो याद रखिएगा मूल ड्राइवरी लाइसेंस। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, मूल ड्राइवरी लाइसेंस उसके पास हमेशा रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इंजन की गाड़ी में लगे होने से एड ब्लो का नियमित रूप से जांच करना होता है? और ये एड ब्लो जो है डीजल इंजन में NOx गैस कम करने के लिए, याद रखिएगा NOx गैस जो होता है इसको कम करने के लिए SCR सिस्टम डाली जाती है। और ये आपका हो जाएगा BS4 वाला में, याद रखिएगा आप सभी, BS4 वाला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महिला सुरक्षा सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 11 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1091 होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। तो महिला सुरक्षा के लिए 1091 होगा। और बच्चों के लिए कितना होता है? तो बच्चों के लिए 1098 होता है, याद रखिएगा, बच्चों की सुरक्षा के लिए। बात समझे? और रेलवे हेल्पलाइन कितना है? 1072 है रेलवे हेल्पलाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक जिसमें लाइसेंस जारी किया जाता है उसके लिए कोड का घोतक है। तो ये राज्यों को बताता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। जैसे कह सकते हैं कि BR अगर दिया हुआ है तो ये कहाँ का हो जाएगा? बिहार का। जैसे JH दिया हुआ है तो ये झारखंड का हो जाएगा। UP अगर लिखा हुआ है तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो ये राज्य को बताता है 2 अंक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायता प्रदान हो सके इसके लिए क्या किया जाता है? तो प्राथमिक उपचार दिया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, प्राथमिक उपचार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समान नियम अनुसार गाड़ी के हॉर्न को क्या करना चाहिए? उतना अधिक बजाना चाहिए जितना संभव है? नहीं, गलत बात है। तभी बजाना चाहिए जब दूसरा बजा रहा हो? गलत बात है। सिर्फ लाल बत्ती पर बजाना चाहिए? ये भी गलत बात है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी होगा कि तभी बजाएं जब सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो। ठीक है, मान लीजिए कि गाड़ी सामने में खड़ा है तब बजा सकते हैं, या कह सकते हैं कि रास्ता चाहिए तब बजा सकते हैं। तो जब सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तब जाके गाड़ी का हॉर्न बजाना चाहिए हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रेक लगाते समय आपका वाहन एक तरफ खिंचता है तो आपको डैश करना चाहिए। तो अगर एक तरफा गाड़ी भाग रहा है, एक तरफा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? आपके पास उपाय क्या है? मैकेनिक के पास जाइएगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। विशेष मैकेनिक द्वारा अपने वाहन की जांच कराना चाहिए। अगला है, यदि आप खुद को फिसलन भरी गली या पानी भरी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर फिसलन गली है या पानी भरी है, अगर वहाँ गाड़ी चला रहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?
तो बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, क्या होनी चाहिए कि धीरे धीरे अपने पैर को एक्सीलेटर से हटाएं और स्टीयरिंग को कसकर पकड़े और अचानक हरकत करने से बचें। ये आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए अगर कहीं फिसलन वाले जगह पर है या पानी वाले जगह पर है तो। अगला है कि घुमावदार एवं पहाड़ी सड़क पर जब आगे की रास्ता की दृष्टि बाधित हो तब क्या करना चाहिए आपको। अगर घुमावदार एवं पहाड़ी सड़क पर जब आगे की रास्ता की दृष्टि बाधित हो तब आपका प्रतिक्रिया क्या होगा। तो याद रखिएगा आप सभी, ओवरटेकिंग से बचे जब तक रास्ता साफ ना हो जाए। ठीक है, किसी को बिना रास्ता देखे ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा जाइएगा बोरा में फिर। ठीक है, तो जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता है तब तक ओवरटेकिंग नहीं करें। ठीक है, अगला है वैक्यूम ट्यूब या डिस्चार्ज लैंप में प्रयोग होने वाली गैसों का तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो वैक्यूम ट्यूब या डिस्चार्ज लैंप में प्रयोग होने वाली गैसों का तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध जो होगा वो घटता है। याद रखिएगा क्या होता है, घटता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, एयर क्लीनर ब्लॉक होने से क्या होगा। अगर एयर क्लीनर जो है ये अगर ब्लॉक हो जा रहा है तब क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं कोई। ईंधन खपत बढ़ेगी। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, ईंधन खपत बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर एयर क्लीनर ब्लॉक हो जाता है तो ईंधन खपत बढ़ेगी, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला है सिलेंडर की दीवारों एवं पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, क्यों। जो सिलेंडर का दीवार होता है और जो पिस्टन होता है इसको कुछ दूरी पर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। तो याद रखिएगा गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए इसी कारण से इसको दूर रखा जाता है। ठीक है, गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए इसी कारण से इसको दूर रखा जाता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर पिस्टन सेक्शन स्ट्रोक के समय टीडीसी से चलता है। तो देखिए टीडीसी से चलता है बीडीसी तक। तो याद रखिएगा आप सभी, टीडीसी से बीडीसी तक चलता है और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये याद रख सकते हैं कि सेक्शन स्ट्रोक में हवा ईंधन जो होता है ये मिश्रण सिलेंडर में खींचा जाता है। याद रखिएगा मिश्रण सिलेंडर में। अगला है 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या होगा। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा तो इसको आप डायरेक्ट याद कीजिए, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइएगा, बस याद कर जाइए आप इसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 1 3 5 6 2 4 के रूप में जो है कि 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। डाटा इसको याद ही रखना होगा आपको। अगला है इंजन वाल्व खुलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा केएम सॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला है सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं। आसान प्रश्न है, कास्ट आयरन के बने होते हैं सिलेंडर। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मल्टी सिलेंडर इंजन का प्रयोग होता है। देखिए मल्टी सिलेंडर इंजन का प्रयोग जो किया जाता है ये आपका एक से अधिक सिलेंडर में किया जाता है। तो एक से अधिक सिलेंडर कौन हो जाएगा, ऑप्शन में सी वाला। याद रखिएगा तो मल्टी सिलेंडर इंजन का उपयोग कहाँ होता है, एक से अधिक सिलेंडर में। आगे देखिएगा आप सभी कि कोई वाहन जब पहली बार खरीदा जाता है तब उसका अस्थायी पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होता है। अगर एक नया वाहन खरीदे हैं तब उसका अस्थायी पंजीकरण की यहाँ पर बात किया गया है। तो ये कितने दिनों का होता है, 1 महीना का होता है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, 1 महीना का होता है। इसके बाद फिर आरटीओ से जाके आपको अस्थायी पंजीकरण बनवाना होता है। याद रखिएगा आप सभी, आरटीओ से अस्थायी पंजीकरण बनवाना होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है। अगर सड़क पर लापरवाही से वाहन चला रहे हैं तो अधिकतम जुर्माना आपका कितना हो सकता है, बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा 10,000 का जुर्माना लगेगा और ये मोटर वाहन अधिनियम 2009 में 2019 में निर्धारित किया गया था और जुर्माना बढ़ाया गया था 10,000। अगला है दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाते समय पकड़े जाने पर अधिकतम सजा। देखिए पहली बार अगर पकड़ा जा रहा है तो आपको 10,000 रुपया लगेगा, ठीक है, और 6 माह का जेल भी होगा। आपको 6 महीने का जेल हो जाएगा पहली बार में। और यहाँ पर दूसरी बार पूछा गया है दोबारा, तो दोबारा आपका 15,000 और 2 साल का जेल होगा। तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में ट्रैफिक नियम उल्लंघन मामले को कौन दर्ज करता है। तो देखिए ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामले को जो दर्ज करेगा वो ट्रैफिक पुलिस या परिवहन अधिकारी करेगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस या परिवहन अधिकारी। अगला है सड़क पर वाहन की गति सीमा किसके अनुसार तय की जाती है।
देखिए, सड़क पर अगर वाहन की गति सीमा जो होगा वो किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है कि इस क्षेत्र में कितना स्पीड आपको चलाना चाहिए। धनी आबादी क्षेत्र है, 20 किलोमीटर के प्रति घंटा से आपको गाड़ी चलाना है। यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं साइड में देखिएगा 60 लिखा रहता है रेड पट्टी में, ठीक है। कहीं पर आपको 20 लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ अर्थ हो जाता है कि ये 60 की स्पीड से चला सकते हैं, 20 वाला में 20 की स्पीड से चलाना होगा, ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त है, 20 की स्पीड से चलाइएगा गाड़ी। तो इस प्रकार से संकेत आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सभी राज्य सरकार ही निर्धारित करता है। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में कुल 30 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, जितने प्रश्न आपको बता रहे इसको याद जरूर करते चलिएगा, बार बार हम आपसे भी सिखाते हैं। बाकी बात आप सभी ऐप पे जाके क्लास ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी जाके थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और बार बार हम आपको कह रहे हैं कि थ्योरी पढ़िए, जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और ऐप पे हम आपको थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं आपको ऐप पे, तो जाके ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए। आप सभी सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ में। बस इतना हम आश्वासन देते हैं कि जो भी चीज़ें आपको दिया जा रहा है वो सफिशियंट है आपके लिए। बस आपको जरूरी है तैयारी करना है और जो भी चीज़ें आपको दे रहे हैं उसको पचाना है आप सभी को। एग्जाम आते आते हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, टू द पॉइंट सारा चीज़ हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।